पहला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है इंडिया ए टीम ने दोस्तों। किसने जीता है? इंडिया ए टीम ने। और इंडिया ए टीम के कप्तान कौन थे? तो शुभमन गिल थे इंडिया ए टीम के कप्तान दोस्तों। और उप विजेता कौन था? तो इंडिया सी टीम दोस्तों। इंडिया सी के कप्तान कौन थे? तो ऋतुराज गायकवाड़ थे। इंडिया सी को इंडिया ए ने 132 रनों से हराया दोस्तों। तो आप समझ ही गए होगी कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। तो देखो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी? रणजी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों है। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। देखो दोस्तों, भारत में जो करती है क्रिकेट को कंट्रोल, उस संस्था का नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है दोस्तों। चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और यह चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है दोस्तों। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। और पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 दोस्तों। यह फार्मूला 1 रेस होता है दोस्तों। तो सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ समुद्र तट अर्थात क्लीन द बीच अभियान शुरू किया है दोस्तों? क्लीन द बीच अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा स्वच्छ समुद्र तट अभियान अर्थात क्लीन द बीच शुरू किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा। और भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, अब महत्वपूर्ण मंत्रालय को दोस्तों याद कर लेते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा हैं दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? तो पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय मंत्री
और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है दोस्तों? तो गिरिराज सिंह हैं। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दलित पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दलित पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर है। राजस्थान है दोस्तों दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर दोस्तों है। लेकिन याद रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश है। दलित और अत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान। और मध्य प्रदेश दोस्तों तीसरे स्थान पर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों गवर्नर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? तो 31 है। और लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना है दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट? तो 31 है। लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश दोस्तों दलितों पर अत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर है। और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दर्ज किए गए मामलों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए दोस्तों। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दर्ज किए गए मामले जो हुए थे वो 9,735 मामले दर्ज किए गए थे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश सबसे अधिक मामलों में प्रथम स्थान पर हुआ दोस्तों अत्याचार के मामले में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध यहाँ पर कर लेना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। CDB का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और CDB की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को और नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। आप बताओ दोस्तों कि लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात की रिया सिंघा दोस्तों, आपको इमेज में भी दिख रही होगी। ये गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुरा कुमारा दिसानायके किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अनुरा कुमारा दिसानायके किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो अनुराग कुमारा दिसानायके। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना है श्रीलंका के प्रधानमंत्री दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास
ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो ईस्टर्न ब्रिज वायु सेना अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के बीच होता है दोस्तों। और ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है दोस्तों। अब देखो, भारत और ओमान के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो भारत और ओमान के बीच जो सेना अभ्यास होता है उसका नाम है अल नजाह। भारत और ओमान के बीच जो वायुसेना अभ्यास होता है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और भारत और ओमान के बीच जो नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम है नसीम अल बहर, अर्थात अल नजाह, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर जो है ये भारत और ओमान के बीच दोस्तों आयोजित होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम प्रमुख सैन्य अभ्यास को देखेंगे। जैसे भारत और मालदीव के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है एकेवेरियन। एकेवेरियन सैन्य अभ्यास जो होता है ये सेना अभ्यास है जो भारत और मालदीव के बीच होता है। दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट सेना अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। भारत और म्यांमार के बीच इम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सैनिक अभ्यास होता है वो गरुड़ शक्ति होता है। और नौसैनिक अभ्यास जो होता है ये समुद्र शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और जापान के बीच सेना अभ्यास में होता है धर्म गार्जियन, और नौसेना अभ्यास में होता है जिमैक्स सैन्य अभ्यास दोस्तों। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो खंजर सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अच्छा दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत और थाईलैंड के बीच दोस्तों मैत्री सैन्य अभ्यास होता है, और इंडो थाई कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास होता है, और सियाम भारत सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है दोस्तों। देखो, भारत और थाईलैंड के बीच जो थल सेना अभ्यास होता है वो मैत्री होता है। नौसेना अभ्यास जो होता है इंडो थाई कॉर्पोरेट होता है, और वायुसेना जो होता है वो सियाम भारत होता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के बीच जो सेना अभ्यास होता है उसका नाम है अजय वॉरियर। नौसेना का नाम है कोंकण अभ्यास, और वायुसेना का नाम है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास जो होता है दोस्तों ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच सेना अभ्यास होता है युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास एवं वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। भारत और नौसेना के बीच भारत और अमेरिका नौसेना के बीच होता है मालाबार सैन्य अभ्यास, और भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच होता है रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास। और भारत और ओमान के बीच दोस्तों अल नगाह सैन्य अभ्यास होता है, अल बहर सैन्य अभ्यास होता है, और ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और ओमान के बीच होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से 297 प्राचीन वस्तु वापस लेगा? भारत किस देश से 297 प्राचीन वस्तु वापस लेगा? दोस्तों देखो, तस्करी के कारण जो ये वस्तु है ये अमेरिका चली गई थी, और अमेरिका से दोस्तों अब भारत जो है ये 297 प्राचीन वस्तुएं जो है वो वापस लेगा। तो अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर है दोस्तों। अब देखो, महत्वपूर्ण देशों की सर्वोच्च सम्मान को देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो ऑर्डर ऑफ द क्राउन है। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल है। दोस्तों ध्यान से सुनो और आप नोट भी करो। मैं आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न भी करने वाला हूं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर है। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस दोस्तों। अब देखो, सितंबर महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है,
विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर और विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ऑनलाइन गेम खेलने के मामलों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बिहार ऑनलाइन गेम खेलने के मामलों में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। अब बिहार प्रथम स्थान पर है तो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नीतीश कुमार हैं और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? 40। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। बिहार के पूरब में दोस्तों पश्चिम बंगाल है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में दोस्तों झारखंड है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भागलपुर में दोस्तों है। अच्छा दोस्तों, आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता होगा। आप बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था अंतिम रूप से, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण और छोटा जिला जो बिहार का है वो शिवहर है। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अब मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि निखत जरीन किस राज्य की डीजीपी बनी है? तेलंगाना की। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनु भाकर को। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 7 जुलाई 1944 को हुई। आज का आपका 3 प्रश्न है कि कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? और सिडबी की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जी की। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।